जय माता दी, जय मां कामाख्या। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्या? हमारे पुराने ऋषि मुनि या कह लीजिए हमारे पुरखे या सवेरे 4 बजे उठ जाते थे। मतलब 4 बजे से उनकी दिनचर्या प्रारंभ हो जाती थी। परंतु आजकल हम देख रहे हैं व्यक्ति 10-10, 11 बजे, 12 बजे उठता है दिन में। इस वजह से उनकी उम्र कम होती जा रही है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी उम्र भी ज्यादा होती है। सूर्य उदय के पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बहुत बड़े फायदे हैं। बीमारी दुखी कम होती है, बीमारी नहीं लगती है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए। पहले तो मां का स्मरण करें ताकि आपको कम से कम पापों का नाश तो हो। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। इस प्रकार से रोजाना दिन में 4-6 बार भी यदि आपने इन मंत्रों का ध्यान कर लिया, बोल लिया, गाड़ी चलाते वक्त बोल लो, काम करते समय बोल सकते हैं, खाना खाने के पहले बोल सकते हैं, संध्या वंदन के समय बोल सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में बोल सकते हैं, तो आपके धीरे धीरे पापों का नाश हो जाएगा, आपके कष्टों का दूर हो जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएगी। पर आप बोलना ही नहीं चाहते हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सोचो कि बना बुनाया खाना आपको मिल जाए तो ये बहुत मुश्किल है। मनुष्य को खाना बनाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। आप सोचे कि रेडी टू ईट, बना बुनाया खाना है, आप खा लेंगे, पैसे देकर के खरीद लोगे? ऐसा नहीं, आध्यात्म को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, क्योंकि ये सब पिछले जन्म के कर्मों का फल है। तो ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए? सुख संपत्ति का कारण है ब्रह्म मुहूर्त में जागना। सुख और संपत्ति प्राप्त होती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। यह निश्चित है, यह हमारे ऋषि मुनि बोल के गए हैं, हमारे पुरखे बोल के गए हैं। भारतीय संस्कृति में प्रातः जागरण को एक आदर्श जीवन शैली व जीवनचर्या का आधार ही नहीं माना जाता, वरन इसे एक धार्मिक कृत्य भी माना जाता है। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना अपने आप में धार्मिक क्रिया स्वतः हो गई। आपको कोई अगरबत्ती दीपक नहीं लगाना है या कोई मंत्र जाप नहीं करना है कि आप धार्मिक क्रिया करोगे, अनुष्ठान करोगे। सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही एक धार्मिक क्रिया है। वर्तमान में भी ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले मनुष्य को आदर्श की दृष्टि से देखा जाता है, यानी उसके चेहरे पर एक शरीर में एक अलग अजीब किस्म की आभा होती है और
देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ जाता बिस्तर छोड़ देता है, और जो ब्रह्म मुहूर्त तक यानी सूर्य उदित होने के पहले तक उठ जाता है, उस पर देवी कृपा करती है। और यदि जो सूर्य उदित होने के बाद बिस्तर पे पड़ा रहता है, उसके पास दरिद्रता रहती है, फिर कहते सब पैसे नहीं आ रहे हैं, लक्ष्मी जी की कृपा नहीं हो रही, काम करते करते बिगड़ जाते हैं, बात होते होते खराब हो जाती है। उसका एकमात्र कारण है ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना, और जो कि आज की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या है कि साहब हम बेकार हैं, हम बेरोजगार हैं, काम करना चाहते पर काम नहीं मिलता। अरे आप जब 10-10 बजे तक उठोगे, 11 बजे तक पड़े हुए उठोगे, तो आपके पास काम कहां से होगा? दूसरा काम ले जाएगा। फिर आप कहोगे साहब हमारा भाग्य नहीं खुल रहा, किसी ने टोने टोट के कर दिए, काला जादू कर दिया, नजर लग गई। बाप भी यही बोलता है और उसकी मां भी यही बोलती है कि साहब हमारा बच्चा बड़ा कोमल है, बीमारियां लग गई उसको जवानी में। अरे जवानी में बीमारियां किस लिए लग गई? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत आवश्यक है। जो भी मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर देवी शक्तियां उसके ऊपर कृपा करती है, उसको कभी भी बेरोजगार नहीं रहने देती, उसके पास धन की कमी नहीं रहती, उसके पास आध्यात्म का भी भंडार रहता है और उसको अनुभव भी अच्छे होते हैं। क्योंकि जब दिन और रात का मिलन होता है, उस समय पे देवता लोग इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी साधक जो कहता है कि मुझे ईश्वरी शक्ति चाहिए, मुझे सिद्धि चाहिए, मैं परोपकार करना चाहता हूं सिद्धि के माध्यम से, मेरे को तीसरी आंख चाहिए, तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अन्यथा आप भूल जाओ, लाखों जप कर लो, करोड़ों जप कर लो, हवन कर लो, अनुष्ठान कर लो, कुछ भी नहीं होगा आपका। क्योंकि जब देवताओं की कृपा ही नहीं मिलेगी, तो वो जो यज्ञ हवन किया गया, अनुष्ठान किया गया, जप किया गया, सब बेकार हो जाता है। तो 2 समय ऐसे होते हैं जब दिन और रात का मिलन सवेरे होता है और संध्या बेला में होता है। उस समय तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। यदि आप सोते हो तो आप अपने भाग्य को काटते हो। तो जितने भी नौजवान पुरुष हैं, युवतियां हैं, मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट है मेरी कि सूर्य उदित होने के पहले पहले ही आपको दिन और रात का जो मिलन होता है, रात जाती है दिन आता है, उस समय पे आपको उठ जाना है। तो आपको निश्चित तौर से काम मिलेगा। फिर कहते साहब कोई टोटका बता दो, कोई उपाय बता दो जिससे हमको काम मिलने लग जाए, पैसे आने लग जाए। तो टोना टोटका, यही टोना टोटका है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। तो एक ये भी धार्मिक कार्य भी हो गया और साथ साथ देवताओं की कृपा भी प्राप्त हो गई। और जब देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो निश्चित तौर से आपके ऊपर धन की वर्षा होगी ही होगी। तो ब्रह्म मुहूर्त है क्या वास्तव में? तो रात्रि के अंतिम प्रहर को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। मतलब जब रात्रि जाने वाली होती है, सूर्य उदय होने वाला होता है पर सूर्य उदित नहीं होता है, उसके बीच का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया गया है। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग हेतु सर्वोत्तम है, यानी दरिद्रता का त्याग। निद्रा यानी दरिद्रता। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है, बल में वृद्धि होती है, बुद्धि बढ़ती है, विद्या सुख मिलता है, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। यानी सूर्योदय से 4 घड़ी यानी 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। इस समय सोना निषिद्ध होता है। तो अब मेरे से जो साधक मनुष्य हैं या जो दरिद्रता में है, जो बीमारी में है, वो कृपया पूछने का प्रयास न करें कि साहब हमारे को ऐसा टोटका बता दो
जिससे हमें बीमारी दुखी चली जाए, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, तीसरी आंख प्राप्त हो जाए, साधना में हमें सफलता मिल जाए, देवी देवताओं की कृपा मिल जाए, तो उसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा ताज जिंदगी जब तक जिंदा हो आपको उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब जैसा मैंने बताया कि सूर्य उदय के 1.5 घंटे पूर्व आपको बिस्तर त्याग देना है। और कुछ जगह लिखा भी गया है, ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य का नाश करने वाली होती। पिछले जन्म में आप पुण्य कमा के लाए हो और यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में सोते हुए रह गए तो आपके पुण्य क्षय हो जाते हैं, यानी आपको पाप उत्पन्न होता है और उसकी वजह से पुण्य जब क्षय हो गए तो कष्ट की प्राप्ति होगी, दुख की प्राप्ति होगी, परेशानी की प्राप्ति होगी, आप परेशानी में आएंगे, दरिद्रता भी मिल सकती, बीमारियां भी मिलेगी। तो इसका सबसे बड़ा कारण है पुण्य ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो सभी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो साधक मनुष्य हैं, उन सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो सब ब्रह्म मुहूर्त में उठे, और जिनको बीमारी है वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जिनको धन की कमी है वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जिनको रोटी रोजगार नहीं मिल रहा वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और जिनको ऊपरी बाधा लग गई वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठें। आप कहोगे साहब हमारे बनते बनते काम रुक जाते हैं, तो लोग बाग जो नहीं ज्ञान रखते हैं वो कहते हैं जहां ये पूजा पाठ करा लो, इस ग्रह की वजह से ये हो रहा है इसलिए जप करा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि आप सूर्य उदित होने के बाद में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे उठते हो तो आपको कुछ भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत आवश्यक है। जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं उनके 4 प्रकार के दोष ब्रह्म मुहूर्त में उठने से समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में आंखों के खुलते ही दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए कोई एक मंत्र बोलना होता है जो अपने यहां दिया गया। मंत्र न बोलो पर कम से कम हथेलियों को देख लो उठते से ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, तो भी आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। और उसके लिए यदि मंत्र याद कर सको तो कर लो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र अपनी हाथों की हथेलियों को देखते हुए ब्रह्म मुहूर्त में, कांच मत देखो, आपको अपनी हथेलियों को देखना है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, मतलब हाथों के जो आग्र भाग होते हैं, अंगुलियां होती है, उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, लक्ष्मी जी के दर्शन करो। कर मध्य सरस्वती, मतलब बीच का जो भाग होता है अपने हथेलियों का, उसमें सरस्वती का वास होता है। और कर मूले स्थिते ब्रह्म, ये जो अपना मूल होता है हथेलियों का, उसमें ब्रह्मा जी का वास होता है। प्रभाते चचक्ष कर दर्शनम, यानी हाथ के अग्र भागों में लक्ष्मी जी, हाथ के मध्य भाग में सरस्वती और हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अतः प्रातःकाल दोनों हाथों का अवलोकन करना चाहिए, न हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी, ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त होगी। और जब लक्ष्मी जी और सरस्वती जी आ गई तो आपके यहां सुख, समृद्धि, शांति, सौभाग्य, यश, कीर्ति सब कुछ मिलना ही मिलना है। सुबह जागने पर जमीन पर पैर रखते ही आपको एक मंत्र और बोलना रहता है, यह भी अपने शास्त्र में दिया गया है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में, यानी पृथ्वी का मंत्र है ये। इसलिए यह मंत्र बोला जाता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो प्राण ऊर्जा का प्रवाह जो है ये ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व
हमारे वैज्ञानिकों ने सोच रखा है। ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि प्राणवायु बहुत होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि करने का काम होता है। अस्थमा नहीं होगा, फेफड़े की बीमारी नहीं होगी। और जब फेफड़ों में प्राण ऊर्जा सबसे ज्यादा जाएगी तो निश्चित तौर से व्यक्ति स्वस्थ होगा, प्रसन्न होगा, और जो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जाकर शुद्ध वायु का सेवन करता है, प्राणायाम करता है, उनके फेफड़े सशक्त व स्वस्थ रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जाकर सर्वप्रथम धर्म एवं अर्थ का चिंतन करना चाहिए, परम शक्ति परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। स्मरण करते हुए निश्चय करना चाहिए कि पूर्ण दिवस परिश्रम ईमानदारी से धनोपार्जन करूंगा। अब यहां पे शब्द आता है कि सब पूर्ण रूप से ईमानदारी से काम करूंगा, मैं ईमानदारी से परिश्रम करूंगा, ईमानदारी से ही धन कमाऊंगा। बेईमानी से धन नहीं कमाना चाहिए। तो बेईमानी से कमाया गया धन भी आपको बीमारी देगा, बेईमानी से कमाया गया धन आपकी उम्र कम करेगा, बेईमानी से कमाया गया धन आपको क्लेश प्रदान करेगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके ईमानदारी से धनोपार्जन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में प्राणवायु की अधिकता होने से हार्मोन्स भी ठीक रहते हैं, मस्तिष्क की स्मरण शक्ति अच्छी हो जाती है, और ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले व्यक्ति अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ रहता है, बुद्धिमान होता है, सक्रिय होता है, सजग होता है, एनर्जेटिक होता है। और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उनमें आलस्य कम होता है। और इस समय सवेरे सवेरे यदि कोई व्यक्ति प्राणायाम करता है, दौड़ लगाता है, सवेरे घूमने जाता है, तो उसे चमत्कारी परिणाम भी प्राप्त होते हैं। आयुर्वेदिक शास्त्र भी कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागकर पद यात्रा करने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यदि आप बीमार पड़ गए तो आप घर के अंदर महामृत्युंजय के जप कराते हो, परंतु यदि आप 10 बजे तक 11 बजे तक पड़े रहते हो तो वो महामृत्युंजय के मंत्र काम नहीं करेंगे। फिर आप कहोगे साहब हमने तो महामृत्युंजय के जप करवाए थे परंतु फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी ईश्वर है ही नहीं, वो नास्तिक बन जाता है। और आरोप प्रत्यारोप किस पे लगते हैं? उन ब्राह्मणों पे लगते हैं जो महामृत्युंजय के जप करते हैं। गलती किसकी है? उस व्यक्ति की गलती है जिसने आपको महामृत्युंजय का जप दिए, क्योंकि वो तो 10 बजे तक उठ रहा है, 11 बजे तक उठ रहा है, 12 बजे तक उठ रहा है, सूर्य उदय होने के बाद उठ रहा है, तो उस पर महामृत्युंजय के मंत्र का असर नहीं होगा, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र भी संजीवनी शक्ति है। और उसके लिए आपको सूर्य उदय के पहले उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। इसलिए आयुर्वेदिक शास्त्र भी कहता है कि सवेरे सवेरे जल्दी उठ करके पद यात्रा करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति पढ़ता है, भगवान की स्तुति करता है, उसे वो स्तुति याद भी जल्दी हो जाती है। और ब्रह्म मुहूर्त में जो वायु रहती है वह अमृत वायु है, प्राण वायु है, संजीवनी वायु है। और जब आप जल्दी उठोगे तो मन मस्तिष्क में ताजगी रहती है, स्फूर्ति रहती है, क्योंकि शरीर के अंदर प्राणवायु ज्यादा जाती है। और साधना के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त के वातावरण में शांति छाई रहती है। यदि हम सुष्टता से निरीक्षण करो तो आकाश में सूर्य की लालिमा छाने के पूर्व पक्षियों की चहचहाट सुनाई देने लगती है। यदि ध्यान केंद्रित के इच्छुक हैं तो चारों ओर व्याप्त शांति आपकी सहायता करती है। साधना हेतु यह उत्तम समय माना गया है। प्रातःकालीन वायु जो शरीर मन बुद्धि हेतु हितकारी होती है, प्रदूषण रहित हवा होती है, हृदय में भी वह हवा जब जाती है तो हृदय भी स्वस्थ रहता है। और ब्रह्म मुहूर्त में देव उपासना, ध्यान, योग, तन मन बुद्धि ये सब पुष्ट होते हैं और बढ़ते भी हैं। ब्रह्म मुहूर्त का धार्मिक महत्व भी है। धार्मिक रूप से
ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः सूर्योदय से पूर्व 4 से 5 बजे के बीच होता है। किंतु हमारे शास्त्रों में स्पष्ट वर्णित है कि रात्रि के अंतिम प्रहर का तृतीय भाग यानी कि 4 घड़ी, जिसको हम कहते हैं सूर्य उदय के पहले का समय, तड़के का ही ब्रह्म मुहूर्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय जागकर अपने इष्ट अथवा इष्टर का स्मरण, पूजन, पवित्र कर्म करना अत्यंत शुभ होता है। यानी जो व्यक्ति इष्ट की कृपा प्राप्त करना चाहता है उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जिसको सिद्धि चाहिए उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जिसके कामों में अड़चने ज्यादा आती है उसे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ करके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। जो बार बार ये कहता है सब हम बीमार हो जाते हैं, उसे भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यानी कि हर परेशानी का हल ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि इस समय ज्ञान, विवेक, शांति, ताजगी, निरोगी एवं सुंदर शरीर पर ईश्वरीय सुख एवं ऊर्जा के रूप कृपा बरसाते हैं। इस समय में धार्मिक कृत्य करना, पूजा पाठ करना, योग करना, यह सर्वाधिक अनुकूल होता है। और अधिकतर मंदिरों में भी आप देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही कपाट खुलते हैं तथा भगवान का श्रृंगार होता है, पूजन होता है, भजन कीर्तन होते हैं, उनकी आरती होती ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। तो भगवान के स्मरण के उपरांत दही, घी, कांच, सरसों, बेल, फूल माला दर्शन, इन सब का फल पुण्यदायी होता है। इसलिए मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो अब मेरे से जितने भी व्यक्ति प्रश्न करते हैं समस्या के लिए, विशेष तौर से कि साहब हमारे पितृ नाराज हो गए, कुल देवी देवता नाराज हो गए हैं, विवाह नहीं हो रहे हैं, बीमारियां ज्यादा होती है, व्यवसाय में पैसा लगाते जाते हैं, बर्बाद होते जाते हैं, या फिर जवान जवान लड़कों को शुगर की बीमारी हो गई, जवान लड़कियों को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, उनको गैनिक प्रॉब्लम हो गई, गुप्त रोग हो गए। इन सब का एकमात्र कारण है ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना। तो मेरा सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करें तो आपकी हर समस्या का हल हो सकता है। अब आप कहोगे कि साहब ये बाबा तो चिल्लाता रहता है, तो आप यही मान लो कि मैं चिल्ला रहा हूं, परंतु आपके ज्ञान के लिए कि आप सुखी हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। क्योंकि आप में से ही व्यक्ति हमसे प्रश्न करते हैं कि साहब मैं पैसा लगा रहा हूं तो मेरा काम होते होते रुक जाता है और काम खत्म हो जाता है, काम ही नहीं हो पाता फाइनल, और मेरा पैसा डूब जाता है, मैं बर्बाद हो गया। मैंने ये जप कर लिया, मैंने वो जप कर लिया, मैंने ये किसी ने ये मंत्र बताया तो ये कर लिया, किसी ने ये अनुष्ठान बोला तो वो अनुष्ठान भी करवा दिया, पर कोई फल नहीं मिल रहा। तो फल क्यों नहीं मिल रहा है, उसके पीछे का कारण आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। यानी कि 4 बजे किसी भी हालत में जाग करके 4:30 बजे तक बिस्तर को छोड़ दो। उसके बाद बिस्तर पर नहीं जाना चाहिए, दिन में भी नहीं सोना चाहिए। रात को 8 बजे 9 बजे आपको बिस्तर पकड़ लेना है। तो आपके सभी बिगड़े काम धीरे धीरे सुधरने लगेंगे, स्वास्थ्य आपका ठीक होने लगेगा, आपके काम में गति आ जाएगी। आपको यदि नौकरी नहीं मिले तो नौकरी भी मिल सकती है, यदि आप बिजनेस करते तो बिजनेस एक्सपांड हो सकता है। क्योंकि आपका जरा सा भी काम रुकता है तो आप कहते हो किसी ने तंत्र कर दिया, मेरी दुकान नहीं चल रही है, मेरी पड़ोसी की दुकान बहुत अच्छी चलती पर मेरी दुकान नहीं चलती, उसने कुछ करवा दिया। यदि आपके पड़ोसी के, आपके रिश्तेदार के, आपके भाई के यहां पर, बहनों के यहां पे शादी ब्याह हो रहे हैं परंतु आपके बच्चों के शादी ब्याह नहीं हो रहे, तो आप कहोगे किसी ने हमारी शादी रोक दी, किसी ने हमारा मकान का बंधन कर दिया, हमारे हाथों का बंधन कर दिया, हमारे पैरों का बंधन कर दिया, हमारे घर से निकलने की इच्छा नहीं होती है। और कोई व्यक्ति कहता मेरा घर के अंदर आने की इच्छा नहीं होती है। तो यह सब जादू टोने से जुड़ा हुआ नहीं है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए,
तो आपके सब रास्ते खुल जाएंगे। जादू टोना भी होता है, पर हर किसी मनुष्य के ऊपर जादू टोने का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपना नित्य कर्म करिए, समय यदि बचता हो तो ईश्वर को याद करिए। आप यदि ईश्वर को याद नहीं करोगे तो वो भी कहेगा मैं तुझे क्यों याद करूं, क्यों मैं तेरी तरफ निगाह रखूं, क्यों मैं तेरे को देखूं। और जब निगाहें कर्म नहीं होगी तो आपका भाग्य कैसे खुल सकता है। इसलिए ईश्वर को तो याद करो। बहुत साधारण से मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये पापों को हरने वाला मंत्र है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये भी पापों को हरने वाला है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ये भी पापों का नाश करता है और कृपा प्राप्त होती है। या फिर ये भी कह सकते हो, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम विष्णुवे नमः। कुछ भी मंत्र जो आपको आता हो उसका जप करना प्रारंभ कर दे। हम हनुमते नमः, ओम बम भैरवाय नमः। या फिर आप सभी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, स्थान के देवी देवता की भी, अपने घर के देवी देवता की भी, कुल देवता जी की भी, ब्रह्मा की, विष्णु की, सभी की, तो आप ये मंत्र जप करो। ओम चिमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शचि पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताय नमः, ओम इष्ट देवताय नमः, ओम ग्राम देवताय नमः, ओम स्थान देवताय नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम पितरेभ्यो नमः, ओम मातपितृ जनकमलेभ्यो नमः, ओम वृद्धि सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ सहित सीमन महागणाधिपते नमः। बहुत साधारण से मंत्र है, इसमें कोई संस्कृत नहीं है। आप इनको याद करके रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में जप करना प्रारंभ करें। देखो आपकी बीमारी दुखी ठीक हो जाएगी, आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपके ऊपर देवी कृपा प्राप्त होने लगेगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी। और जब आनंद और परमानंद रहता है तो वहां पे लक्ष्मी और विष्णु का वास तो होता ही होता, माता जी की कृपा रहती है। मुझे उम्मीद है आपके बहुत से प्रश्नों का उत्तर इस चीज से प्राप्त हो गया होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।